हेलो बच्चों, आओ समझे विज्ञान में आज हम कक्षा 7 की इकाई 20 वायु के प्रकरण वायु प्रदूषण को समझेंगे। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है बच्चे वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा को जानेंगे। बच्चे वायु प्रदूषण क्या है ये जानेंगे। बच्चे वायु प्रदूषण के कारकों को बता पाएंगे। बच्चे वायु के संघटकों की मात्रा में परिवर्तन के कारणों को जान पाएंगे। बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि जिस वातावरण में धूल के कणों एवं धुएं की मात्रा अधिक होती है, वहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वातावरण में वायु के संघटकों के प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें जैसे आर्गन, हाइड्रोजन आदि का मिश्रण है। आइए जानें इस मिश्रण का संगठन क्या है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। ईंधनों के जलने, कल कारखानों से हानिकारक गैसों के निकलने एवं विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से वायु के संघटकों के प्रतिशत में परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशतता में परिवर्तन होना ही वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? वायु प्रदूषण मुख्यतः शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के मुख्य कारक। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। आइए अब हम वायु के संघटकों की मात्रा में परिवर्तन के कारणों को जानेंगे। मुख्य रूप से ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। लगभग सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लकड़ी, कंडे, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बढ़ती है। बिजली घरों, उर्वरक तथा पेट्रोल शोधक कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फास्फोरिक अम्ल, नायलॉन तथा सेल्यूलोज रेशे बनाने वाले कारखानों से निकलने वाले धुएं में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिली होती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने वाले तथा सोने चांदी को शुद्ध करने वाले कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मृत जीवों के अपशिष्टों से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एवं अमोनिया गैस निकलती है। आपने खेतों में या गांव के बाहर किसी स्थान पर मरे हुए जानवरों को सड़ते हुए देखा होगा। इसके सड़ने से बहुत दुर्गंध फैलती है। आप नाक दबाकर तुरंत उस स्थान से दूर निकल जाते हैं। वास्तव में मृत जीवों के अपघटन से हाइड्रोजन सल्फाइड एवं अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। सिर दर्द, दमा, थकान, दम घुटना आदि का एक कारण वायु प्रदूषण है। बच्चों, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर तो दे ही देंगे। वायु किन किन गैसों का मिश्रण है? वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के कारक क्या हैं? ईंधन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? पेट्रोल शोधक कारखानों से कौन सी गैस निकलती है? नायलॉन तथा सेल्यूलोज रेशे बनाने वाले कारखानों से कौन सी गैस निकलती है? मृत जीवों के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? वायु प्रदूषण हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? बच्चों, अब आप विचार करके बताइए कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए।